नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संचालित कोर्स BSc नर्सिंग 4 वर्ष एवं जनरल नर्सिंग 3 वर्ष। कॉलेज कैंपस सुहागपुर कोनी पुलिस थाने के पीछे शहडोल। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लाख के इनामी नक्सली खटिया मोचा दलम के ACM संदीप उर्फ लखू को गिरफ्तार किया है, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 22 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कल हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिरसा थाना के अंतर्गत ग्राम जरासी कर के जंगल में 20-22 नक्सली इकट्ठे हुए हैं। सूचना पर पुलिस बल और हाक फोर्स की जवानों द्वारा घेराबंदी की गई। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। बाकी नक्सली भागने में सफल रहे, जबकि संदीप उर्फ लखू को जिंदा पकड़ लिया गया। तब से लेकर अब तक उस इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लेल्हारे की रिपोर्ट। कल शाम को एक गोपनीय सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसपे कि पुलिस बल रवाना हुआ और बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम जरासी में आसपास करीब 22 नक्सलियों के जमावड़े होने की सूचना थी, जिनमें से कि कुछ नक्सली गांव में आकर कुछ लोगों को, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से गांव में आए थे। पुलिस की कार्रवाई वहां पर जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स, SIB सभी की संयुक्त कार्रवाई में वहां पर जब पुलिस फोर्स पहुंचा, पुलिस के वहां पर पहुंचता हुआ भांपकर नक्सलियों के द्वारा 8-10 राउंड पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया, जिसका पुलिस ने आत्मरक्षा जवाब भी दिया, जवाबी कार्रवाई हुई। इस दौरान जो नक्सलियों जब पुलिस की कार्रवाई से भाग रहे थे, उनमें से भागते हुए एक नक्सली को पुलिस के जवानों ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार किया है और जब उससे पूछताछ हुई तो उसकी पहचान संदीप उर्फ लक्कू कुंजाम के रूप में सामने आई है। ये इनके द्वारा बताया गया कि दंतेवाड़ा के निवासी हैं और इनका पुराना काफ़ी रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में 18 जो UAPA एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में 4 अपराध हैं। दोनों ही राज्यों से मिला के कुल 8 लाख रुपए का इनाम संदीप के ऊपर घोषित है। सर, कितने नक्सली आने की सूचना मिली? इसमें 22 नक्सली वहाँ पर उपस्थित होने की सूचना है और उस कार्रवाई के बाद भी रात भर करीब हमारी 4 टीम्स उनकी सर्चिंग में तैनात थी और आज भी 6 टीम्स हमारी जंगल में तैनात हैं, जो उसी ग्रुप की घेराबंदी करने का प्रयास। सर, क्या उद्देश्य था सर इनका आने का वहाँ पे? बेसिक उद्देश्य जो अभी चल रहा है, पिछले महीने से हाई अलर्ट पे जो किया गया है, जैसा आपके संज्ञान में भी है कि एक जो निरपराध ग्रामीण की भी इन्होंने पिछले महीने हत्या की है, उसके ऊपर पुलिस मुखबिर होने का अंदेशा जताते हुए इसी तरह से ये भय का और डर का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इनके अवैध जो वसूली है उनको कार्य चलते रहें और वही उन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए ये आसपास के गांव में काना क्षेत्र से लगे हुए जो गांव हैं उन पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण ये गांव में आए हुए थे कि फिर किसी घटना को अंजाम दें। और परंतु जो ये मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जागरूक आमजनों का, जो बिल्कुल भी नक्सल की जो झूठी एक आइडियोलॉजी है, जो गलत विचारधारा है, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा जो कानूनन रास्ते हैं, विकास के रास्ते हैं, उनका साथ दे रहे हैं और हमें सूचना देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह की प्रभावी कार्रवाई कर पाते हैं। सर, 15 अगस्त को लेकर पुलिस का क्या प्लान है इस समय? इंटर स्टेट पुलिस किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है आपस में? एकदम हाईएस्ट अलर्ट पर जो पुलिस फोर्स है वो हैं और सभी हमारे चौकी जो हैं, थाने जो हैं, जो हमारे पास हॉक फोर्स है, CRP है, सभी अपने हाईएस्ट अलर्ट पॉइंट पे चल रहे हैं और उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जैसा आपने कल भी देखा कि कल 2 अलग अलग क्षेत्रों में एनकाउंटर की घटनाएं हुई और एक क्षेत्र में हमें सफलता भी मिली और महिला थाना अंतर्गत भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें कि सफलता हाथ रखते रह गई। तो लगातार ये प्रभावी कार्रवाई चल रही है। हमारे जो साथी पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के द्वारा, है और कवर्धा है, राजनांदगांव है, गोंदिया है, सभी के द्वारा काफ़ी कड़ाई से नक्सल विरोधी अभियान में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसका प्रेशर बनता हुआ दिख भी रहा है और अच्छी कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में भी करेंगे। 15 अगस्त को लेकर हमने सभी को हाई अलर्ट भी कर रखा है, सुरक्षात्मक निर्देश भी जारी किए हुए हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील भी करता हूँ कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि हो या कोई जो भारत की विधि के विरुद्ध कोई इस तरह की घटना या करने का कोई षड्यंत्र आपके संज्ञान में आता है तो कृपया मुझे या पुलिस को या डायरेक्टर को कहीं से भी सूचना करें
हम लोग तत्काल अच्छा, गिरफ्तार नक्सली से मतलब क्या क्या सामग्री? गिरफ्तार नक्सली से उसके पास जो एक घड़ी जिसका ये लोग उपयोग करते हैं समय पर अपॉइंटमेंट में पहुंचने के लिए, वो जब्त हुई है। उसके पास से कुछ पर्चे जब्त हुए हैं जो उसकी जेब में ही थे। इसके अलावा भागते हुए उसका कहना है क्योंकि ये पीछे रह गया था तो उसका वेपन उसके अन्य साथी ले गए, अदरवाइज़ उससे अन्य कोई सामान जब्त नहीं हुआ है। जो सामान ये लोग साथ में ले जाने वाले थे जो गाँव से कुछ राशन का, वो अन्य चीज़ें जब्त हुई। कल की घटना, सवेरे की घटना अगर पेपर में भी आया है, आप लोगों ने देखा भी है, तो गांधी क्षेत्र में कलिकता के कलम में घुसपैठ किए हैं, तो वहाँ भी लोगों ने पुलिस के खिलाफ, पुलिस के मुखबिरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फिराक में हल्दी कर दी। ये इनकी आतंक ये इसमें कम नहीं हो रही है, बढ़ रहा है हमारे जिले में। अब खुशखबरी ये है, अच्छी बात यह है कि हमारे जिले के आदिवासी भाई बहन लोग उनके साथ नहीं हैं। कि अभी इन्होंने अभी बीच में पिछले कुछ दिनों में पहले अपॉइंटमेंट करने के प्रयास किया है, लोगों को भर्ती करने के लिए प्रयास किया है, मगर जानकारी मिलती है कि अभी तक ये लोग सक्सेसफुल नहीं, सफल नहीं हुए। हमारी जो युवता इसमें नहीं जा रहे और मध्य प्रदेश शासन की जो हमारी इनिशिएटिव है, इनको लड़कों को लड़कियों को जो मुख्य धारा में ले करके उनको राष्ट्र निर्माण में अपने को लाने के लिए प्रयास जो कर रहा है वो सफल हो रहे हैं। कई लड़कों लड़कियों को हमने उसमें अपने को उनको नौकरी दिलाने में और उनको जीवन बदलने में हमने सफलतापूर्वक कार्रवाई किया है। पुलिस बलागत कि उनको शिक्षा लायक है। वे पिछले जुलाई में आपको ध्यान होगा, उन्होंने डॉक्टर नारायण जो हमारे वीर था उसको उन्होंने हत्या की है, इमाम हत्या की है। ये इसका पहले भी उन्होंने हत्या किया, इससे पहले भी सोनू निगम हत्या किया। ये पूरा इनका पूरा रणनीति पुलिस के मुखबिरों को सूचना तंत्र को खत्म करने के लिए प्रयास करना है। फिर भी हम लोग हमारा जो ऑपरेशन है हम डोमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये अवैध रूप से और संवैधानिक रूप से इलीगल रूप से काम कर रहे हैं और ये आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ मालाबार की नहीं, इंदौर की नहीं, उधर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये घटना जो लगातार हो रही है ये काफी हमारे लिए समझने की बात है। अभी जुलाई फर्स्ट वीक में भी इलाहाबाद पुलिस द्वारा और भोपाल पुलिस द्वारा काफी लंबा काम हो रहा है। 13 लोगों की बड़ा नेटवर्क आप जानते हैं जो आर्म्स सप्लाई करने वाले, आर्म्स बेचने वाले और उसमें जो बिचौलिए लेते हैं वो लोग, कुछ लोग राजस्थान के थे, कुछ लोग गोंदिया के थे, कुछ लोग बॉम्बे के भी हैं। इनकी नेटवर्क है। ये गढ़चिरौली पुलिस को, गोंदिया पुलिस को, बराबर पुलिस को हथियार और प्रोडक्ट वायर ये इन्होंने अभी इसके पाकिस्तान के लिए मैंने बुलेट वगैरह सीज किया है, 2 गाड़ियाँ सीज की है, प्रोडक्ट वायर सीज की है। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।